Hi everyone, welcome back to Problem Solve channel. Learn Java socket programming today. With simple clear example, I will show you how to create quiz app using command prompt, easy to follow and practical for everyone. Subscribe now and let's start. First of all, अगर तो आपकी जो प्रोग्रामिंग जावा के अंदर ग्रिप अच्छी है तो आप इस नोटपैड के अंदर कोड लिख के सेव करके इसको क्विज ऐप को रन कर सकते हैं। बट हम इजी एंड शॉर्ट वे में हम उसके चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेता हूँ मैं। ठीक हो गया। आपने सिंपल चैट जीपीटी पे आना है। ये मैंने इसको कमांड दी थी, आई वांट टू डन माय प्रोजेक्ट ऑन क्विज एप्लीकेशन विद सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड आई यूज़ जावा लैंग्वेज। अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, इसे इधर सी प्लस प्लस लिखते हैं, वो आपको सी प्लस प्लस में कोड दे देगा। उसके बाद राइट अ क्विज एप्लीकेशन सर्वर एंड क्लाइंट साइड का कोड विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक हो गया। ये उसने मुझे कोड दे दिया। ये थी उसने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। ये उसने क्लास बना के क्विज सर्वर नाम की क्लास बनाई है जिसने कोड लिख दिया। ट्राई कैच का आपको पता है, ये एरर हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये उसने वाइल लूप लगाए हैं। ठीक हो गया। ये उसने सर्वर साइड का कोड लिखा है और ये क्लाइंट साइड का कोड लिखा है। हमने जस्ट इसके कॉपी करके नोटपैड के अंदर पेस्ट करना है। आपने नोटपैड अपना ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे कंट्रोल वी करके आपने इसे पेस्ट कर देना है और कंट्रोल एस के साथ इसे सेव करना है। इसका मैं नाम रखता हूँ क्विज। सर्वर साइड का कोड है ना, सर्वर डॉट जावा। याद रखें, फाइल का नाम जो भी है एंड पे आपने जावा ज़रूर लिखना है। इसके बगैर आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये क्विज ऐप रन नहीं होगी। ठीक हो गया। यहाँ से आपने ऑल फाइल्स कर लेना है। ठीक हो गया। इसको मैं डाउनलोड्स के अंदर रख देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने डाउनलोड्स के अंदर रख दिया। ये सर्वर साइड का कोड हो गया। अब मैं क्लाइंट साइड का कोड भी लिखूँगा, सेम एज इट इज़ पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये नोटपैड के ऊपर आके मैंने कंट्रोल वी किया। यहाँ से कंट्रोल एस करूँगा। पहले मैंने लिखा था क्विज सर्वर, अब मैं क्विज क्लाइंट डॉट जावा आपने एंड पे ज़रूर लिखना है और यहाँ से ऑल फाइल्स को मैंने सेलेक्ट करना था। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जी, मेरे फोल्डर के अंदर डाउनलोड्स में क्विज सर्वर डॉट जावा एंड क्विज क्लाइंट डॉट जावा नाम से दो फाइल्स पड़ी हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने इसके रन करना है इन दोनों फाइल्स को। सबसे पहले हम जब फाइल्स अब CD डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में जाना है क्योंकि हमारी दोनों फाइल्स डाउनलोड्स में पड़ी है। यहाँ से मैं CD डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा, ये हम डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आ गए हैं। ठीक हो गया। यहाँ से मैं अब दोनों फाइल्स को कंपाइल करना है। जब हम कंपाइल करते हैं तो जावा सी लिखते हैं। ठीक हो गया। जावा सी। अब फाइल का नाम था क्विज सर्वर डॉट जावा। ठीक हो गया। इस फाइल को मैं कंपाइल करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्विज क्लाइंट फाइल को कंपाइल करूँगा। जावा सी उसका नाम था क्विज क्लाइंट डॉट जावा। ठीक हो गया। इन दोनों फाइल्स को जैसे मैं कंपाइल करूँगा उसके बाद मुझे सर्वर साइड के कोड को रन करना है। ठीक हो गया। जब इन दोनों फाइल्स को कंपाइल इस तरह करते हैं किसी भी फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और जब रन करते हैं तो हम लिखते हैं जावा। उसके बाद हमें लिखना है जो कोई फाइल का नाम था, फाइल का हमारा नाम था क्विज सर्वर। ठीक हो गया। हमने जस्ट उसका नाम लिखना है क्विज सर्वर। जैसे ही मैं ये लिखूँगा ये सर्वर साइड का कोड रन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, सर्वर इज़ वेटिंग फॉर अ कनेक्शन। यहाँ से मैं अब क्लाइंट साइड के कोड को भी रन करूँगा। CD डायरेक्टरी में, डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आऊँगा। CD डाउनलोड्स। ठीक हो गया। डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ से मैं एंटर को क्लिक किया। अब जस्ट सिंपल मुझे रन करना है। रन करने के लिए आपको पहले बताया था जावा, जो फाइल का नाम था क्विज क्लाइंट। ठीक हो गया। सिंपल आपने जब रन करना है तो सिर्फ जावा लिख के आगे फाइल का नाम लिख देना। ठीक हो गया। अब ये सिंपल रन होगी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। उसने मुझसे पूछा कैपिटल है फ्रांस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरिस। पेरिस है आई थिंक, पेरिस। ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज़ 5+3। हमें पता है 5+3 8 होता है, पर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई। आई नो स्काई ब्लू, पर हम लिख देते हैं रेड, ताकि चेक करते हैं अगर आंसर क्या आता है हमारा स्कोर। उसके बाद हमारा ये देख सकते हैं हमारा स्कोर किस वजह से कटा है। हमने ये स्काई का कलर रेड बताया है, वो स्काई ब्लू होता है। इस वजह से हमारा जो स्कोर है वो कम हुआ है। इस क्विज़ ऐप
का जो फीचर है इसमें मल्टीपल क्लाइंट्स भी रन कर इसमें क्विज़ को दे सकते हैं। ये देख सकते हैं हम CD डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आएंगे, ठीक हो गया। डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आने के बाद जावा क्विज़ क्लाइंट, ठीक हो गया। क्विज़ क्लाइंट को मैं इसको रन करूँगा, ठीक हो गया। अब जो है व्हाट इज़ द फ्रांस पाकिस्तान लिख देता हूँ, हमें पता है ये पेरिस होता है। अब मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, 5+8 लिख देता हूँ और ये स्काई का कलर येलो लिख देता हूँ। अब इसका स्कोर चेक करता हूँ 1, क्योंकि हमारा आंसर 1 ही ठीक है। 5+3 = 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर साइड पे 2 कनेक्शन कनेक्ट हुए थे, एक ये कनेक्ट हुआ था, ठीक हो गया, और ये दूसरा ये कनेक्ट हुआ था। और ये देख सकते हैं दोनों का सर्वर साइड का ये रन हुआ है और ये क्लाइंट साइड का कोड भी रन हुआ है। तो आप इस तरह से सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप सॉकेट प्रोग्रामिंग की ठीक हो गया। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।